नमस्ते, राम राम। आज का टॉपिक ऑफ कोर्स आप थंबनेल पढ़ के आए हो कि इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं मैं वही आपको अभी बताऊंगी। इसके अलावा मे भी कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट जो कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। जब मैं दुबई आई थी उस टाइम में मैंने सवा दो महीने तक कंटिन्यूसली इंटरव्यू दिया। अलग अलग फील्ड में इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, तो मुझे थोड़ा आइडिया ओवरऑल की क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी भी मैं इंटरव्यूज दे रही हूँ, तो मैं अपना टोटल एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपको जो है क्वेश्चंस बता रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आपको हिंदी में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी, क्योंकि डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे। अगर वो इंडियंस है या किसी भी ऐसी नेशनलिटी से है जिसको हिंदी आती है तो हो सकता है, और आप इंडियन हो तो वो आपसे हिंदी में ये सेम सवाल पूछ ले। तो इसका आप प्रिपेयर जरूर करें, अपना इंडिया से ही प्रिपेयर करके आए इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में डिटेल्स में आपसे पूछ लेते हैं कि आपने जो पढ़ाई की है या आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताइए। तो कि आप क्या काम करते थे, वो बेसिकली मे बी आपकी कॉम स्किल्स चेक करना चाहते हैं, मे बी आप कितना अच्छे से एलिब्रेट करते हो वो चीज़ आपसे जानना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें अपनी स्टडी के बारे में। अगर आपने जैसे जिस भी फील्ड में अपनी पढ़ाई की है तो थोड़ा सा एक बार गो थ्रू हो जाए कि आप एक्सप्लेन कर पाएं, जो पॉइंट्स है, जो कीवर्ड्स है, एटलीस्ट उनको बता पाएं कि आपने किस चीज़ में पढ़ाई की या फिर क्या आपकी जॉब प्रोफाइल्स रही है। राइट। थर्ड क्वेश्चन जो वो आपका आता है ये है कि व्हाई डिड यू कम टू दुबई, आप दुबई क्यों आए। तो इसका भी आपको जवाब प्रिपेयर करना है, और मेल हो फीमेल हो दोनों से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मैंने खुद फेस किया, मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो आप इस सवाल का भी जवाब आप करें। लाइक दुबई ही नहीं, अगर आप शारजा में इंटरव्यू दे रहे हैं, अबू धाबी में इंटरव्यू दे रहे हैं, फुजैरा में दे रहे हैं, किसी भी लोकेशन में दे रहे हैं यूएई में आने के बाद में, तो इस सवाल का भी अपना जवाब प्रिपेयर करें। सैलरी एक्सपेक्टेशंस, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सैलरी कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आप बता सकते हो। अगर फ्रेशर हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर फ्रेशर हो एक्सपीरियंस हो, क्योंकि दुबई में अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप यहाँ के लिए तो आप फ्रेशर ही हो, तो आपके यहाँ की चीज़ों का नहीं पता। तो आप सेम प्रोफाइल जिस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो आप पहले से सर्च कर ले, इंडीड पे या डूविजल पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी आप सर्च कर ले कि उस प्रोफाइल के लिए कितनी सैलरी जो है बाकी कंपनीज ऑफर कर रहे हैं। अगर वो जैसे अगर आपको सैलरी बताते हैं 3000, लेकिन आपका सेम फील्ड में एक्सपीरियंस तो आप उनसे ज़्यादा भी बोल सकते हैं, जैसे कि 3.5 कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं। अगर वो पूछे कि आप इतना क्यों कह रहे हो तो आप बोल सकते हो कि सेम फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस है इतना टाइम का, मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है, मुझे नॉलेज है, तो इस बेस पे तो थोड़ा बोलना भी आपको आना चाहिए। आप बोल सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो अगर उनका कंपनी का बजट है वो एडजस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली वो कर देंगे। अगर नहीं है तो भी ठीक है, आप फ्रेशर एक बार एक्सपीरियंस ले लो यहाँ पे। उसके बाद जो आप जो है नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आप हायर अमाउंट उनसे डिमांड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अगर आप एक फीमेल हो और अगर आप अनमैरिड हो तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट्स योर प्लान फॉर मैरिज, और लाइक व्हाई यू डिड नॉट गेट मैरिड। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मे बी आपकी फर्दर प्लानिंग पूछ सकते हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे लोगों ने ये खासकर जेंट्स ही जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं वो फीमेल से पूछते हैं कि आपका शादी का क्या प्लान है या आप शादी कब कर रही हैं। सो क्योंकि मोस्टली लोगों का ये थोड़ा ओपिनियन होता है कि फीमेल्स आर नॉट दैट एलिजिबल नहीं कहूँगी मैं, कि इतना उनको सीरियस कंसीडर नहीं किया जाता जॉब्स के लिए। उनको ये कि अनमैरिड है तो अभी शायद मे बी 6 महीने 2 साल में शादी करके चली जाएंगी, सो मे बी इट्स लायबिलिटी फॉर देम ना, कि वो लॉन्ग टर्म रहेंगी नहीं उनके साथ में उनकी कंपनी में, तो वो उस पर उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है। तो आप डेफिनेटली इस सवाल का भी जवाब अपना प्रिपेयर करके जाएं। मुझे बहुत लोगों ने पूछा है तो मैं जवाब दे देती हूँ। अब मुझे पता है कि किसको क्या जवाब देना है, क्योंकि मैं पक गई हूँ सवाल सुन के। फाइनली ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपसे जो पूछा जाता है वो ये है कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, और आप जस्ट अभी आए तो आपसे पूछेंगे कब से आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको बता देना कि कब से आप कर सकते हो। लाइक मे बी विद इन 1 वीक। सपोज कि अगर आप शारजा में रहते हो, जो आपको जॉब ऑफर हुई है वो आपको दुबई में हुई है, तो आपको शिफ्टिंग में भी टाइम लगेगा, क्योंकि आपको नया रूम ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे।
तो उस चीज़ में भी टाइम जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप उनको बता सकते हो कि मुझे पहले रूम ढूंढना है, मुझे इतना टाइम लगेगा और उसके बाद मैं आपको ज्वाइन कर लेती हूँ, या ये चीज़ आप डिस्कस कर सकते हो। विजिट वीज़ा पे आप आओगे तो पूछ लेंगे कि आपका कितना टाइम बचा हुआ विजिट वीज़ा में। तो अगर आपका जैसे 2 महीने का भी करंटली 2 महीने का वीज़ा मिलता है, अगर आपका 15 दिन हो चुके हैं या 1 महीना हो चुका, तो आप बाकी का टाइम बता दें कि अभी जो है इतना टाइम बचा हुआ है मेरा विजिट वीज़ा में। तो ये चीज़ें भी पूछी जाती है कि इतना टाइम बचा है, तो अपना जो आप ड्यूरेशन अपना ऑफकोर्स आपको याद होना चाहिए कि किस डेट से आपका वीज़ा स्टार्ट हुआ है, किस डेट को आपका एंड होगा। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं, लाइक अपनी फैमिली है आपकी यहाँ पे या फ्रेंड्स हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप उसके लिए उन्हें बता दें अगर आप अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पे रहते हैं या फिर आप न्यू आए हैं अभी अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं या अकेले आए हैं। और इसके साथ में शायद ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे इसी के साथ ही कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो हर जगह पूछा जाता है, इंडिया में भी हर जगह ये पूछा जाता है कि फैमिली में कौन कौन है। उससे वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आप अगर इंडिया से दुबई आए हो तो काम करने के लिए आए हो, टाइम पास के तो आए नहीं, जब इंटरव्यू आप दे रहे हो तो, है ना। तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट ये सवाल भी पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने हैं, फैमिली में कितने मेंबर है। तो ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे कि जो आपको मतलब एक है ना कि रॉकेट कैसे बनता है, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, आप ही के बारे में चीजें पूछी जाती हैं, अपनी कंपनी के बारे में वो बताएंगे। तो उससे रिलेटेड वो चीज़ें पूछ लेते कि आप जिस पोजीशन के लिए आपको हायर करेगी ये पोजीशन है, तो इसमें ये चीज़ें होती, तो आप इसको कैसे टैकल करोगे या कैसे हैंडल करोगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, वो आपको दिमाग लगाना पड़ता है। सिचुएशंस आपको समटाइम्स दी जाती है, तो वो ऑफकोर्स नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है, आपकी जॉब पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, और आपका जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड भी वो कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं कि अगर आपने ये काम किया, अगर इसमें ऐसा होता तो आप कैसे करते हैं, या फिर इस इशू को कैसे हैंडल करते थे। तो वो उससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाती हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है इस चीज की। मैंने सोचा इसमें एक और मैं वीडियो बनाऊंगी। ये फर्स्ट वीडियो की इंटरव्यूअर आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू के लिए। सेकंड होगा कि आपको क्या सवाल पूछने हैं जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है, और सामने वाला आपको पता है कि वो इंटरेस्ट शो कर रहा है कि मे बी यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब पोजीशन। तो उसके बाद आपसे भी वो खुद से भी पूछ लेते कि आपके कोई सवाल है क्या, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आपको सवाल पूछने। अगर वो ना भी कहें तभी भी आपने एंड से इंटरव्यू जब आपका एंड होता है उसमें अपने जो आप जो सवाल पूछेंगे उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।